मूवी के स्टार्टिंग में सन 1673 का मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है। एक छोटी सी फैमिली किसी नदी के किनारे, जिसमें दो छोटे बच्चे, एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं। वो परिवार अपने छोटे से माहौल में बड़ा ही खुश था। तभी हम देखते हैं कि अचानक सीन बदल जाता है। उस परिवार का एक छोटा सा बच्चा अकेला पड़ जाता है और अपनी माँ को खोज रहा होता है। अपनी माँ को ढूंढते हुए वो धीरे धीरे उस नदी के किनारे बढ़ जाता है और वहाँ का सीन देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसकी माँ उसके ही भाई को नदी में डुबोकर मार रही होती है और उसका भाई तड़प रहा था। ये खौफनाक दृश्य देखकर वो बच्चा वहां से भागने लगता है, लेकिन अब उसकी माँ उसके ही पीछे पड़ जाती है और उस बच्चे की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हमें सन 1973 का लॉस एंजल्स दिखाया जाता है, जहाँ एना नाम की एक औरत अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी। वो प्रेजेंट में एक सिंगल मदर थी, क्योंकि उसके हस्बैंड जो कि पुलिस ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और इसलिए एना को घर और बाहर सारे काम अकेले ही संभालने होते थे। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में जॉब भी किया करती थी। इस डिपार्टमेंट का मुख्य काम ये देखना था कि उस एरिया के परिवार अपने बच्चों का ख्याल ठीक से रख रहे हैं या नहीं। डिपार्टमेंट में पहुंचकर पता चलता है कि एना, जो अब तक पैट्रिसिया नाम की एक औरत का केस हैंडल कर रही थी, ये केस अब उसके एक कलीग को दिया जा रहा था। ये सुनकर एना पहले तो बहुत ही नाराज हो जाती है। जब इस केस के बारे में पूछने वो अपने बॉस के पास जाती है तो उसका बॉस उसे ये समझाता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस का बहुत सारा प्रेशर है और यही सोचकर डिपार्टमेंट ने ये केस उसकी कलीग को दिया है। एना उसके बाद अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट करती है और उन्हें समझाती है कि वो पैट्रिसिया को भली भांति पहचानती है। उसके बच्चों को उसने बड़े होते हुए देखा है और इसलिए पैट्रिसिया सिर्फ उस पर ही भरोसा करती है। तो ये केस उसकी कलीग को देना डिपार्टमेंट का एक गलत फैसला होगा। ये सुनकर उसके बॉस कन्विंस हो जाते हैं और ये केस फाइनली एना के पास ही रहता है। इसके बाद वहाँ पैट्रिसिया के रिगार्डिंग एक कॉल आता है कि उसके बच्चे फिर से स्कूल नहीं जा रहे हैं और इसलिए एना को अब पैट्रिसिया के घर जाना होगा, ये देखने के लिए कि उसके बच्चे सही सलामत हैं या नहीं। एना जब ये बात अपने बॉस को बताती है तो बॉस उसे कहते हैं कि पैट्रिसिया के घर जाते वक्त उसे अपने साथ पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाना चाहिए। अब एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के घर पहुंच जाती है। पैट्रिसिया पहले तो उन्हें घर के अंदर आने से मना करती है, लेकिन एना उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अकेले ही घर के अंदर आएगी, कोई और नहीं। घर के अंदर जाने पर एना ये देखती है कि पैट्रिसिया बहुत ही डरी हुई है। उसे इतना डरा हुआ देखकर एना पैट्रिसिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। पैट्रिसिया उसे बताती है कि बच्चे सेफ हैं, लेकिन आसपास तो बच्चे नजर ही नहीं आ रहे थे। इसके बाद एना को एक डोर नजर आता है और उस दरवाजे के ऊपर ढेरों आईज की आकृति ड्रॉ की गई थी। शायद ये किसी तरह का तिलिस्मा था। एना उस डोर के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर पैट्रिसिया बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है और पैट्रिसिया इतना ही नहीं, एना को मारने की कोशिश भी करती है। इसी बीच में पुलिस वाला अंदर आकर बीच बचाव की कोशिश करता है। वो पुलिस वाला किसी तरह पैट्रिसिया को अपने गिरफ्त में लेकर काबू में करता है, लेकिन तब तक एना ने उसके गले से चाबियों का एक गुच्छा निकाल लिया था। पर अंदर जाती हुई पैट्रिसिया उससे मिन्नतें कर रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वो दरवाजा मत खोलना, लेकिन एना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और मिले हुए चाबी के गुच्छों से एक चाबी लगाकर वो दरवाजा खोल लेती है। उस डोर के अंदर पैट्रिसिया के दोनों बच्चे थे और वो दोनों बच्चे भी डर से कांप रहे थे। वो बच्चे खुद भी एना से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दरवाजा बंद कर दो, वरना वो हमें मार देगी। एना ये बात बिल्कुल ही नहीं समझ पाती कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद एना बड़ी मुस्तैदी से उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा देती है, जहां एना ये देखती है कि उन बच्चों के हाथों पर जलने के निशान हैं। बच्चों से पूछने पर वो सिर्फ एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि ये उसने किया है, ये उसने किया है। एना कुछ नहीं समझ पाती कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अब आज का काम खत्म कर एना अपने घर चली जाती है। दूसरी ओर चाइल्ड सर्विस सेंटर में ला लोरोना आती है, जो पैट्रिसिया के बच्चों को मार देती है और उनकी मौत भी ठीक वैसे ही होती है, पानी में डुबोकर। और गौर करने वाली बात ये थी कि जब भी ला लोरोना अपने बच्चे डुबोती है तो उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहती है और इसीलिए ला लोरोना का दूसरा नाम है द वीपिंग वुमन। रात को अचानक एना को ये खबर दी जाती है कि पैट्रिसिया के बच्चों की मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही एना उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर कार में मौत की जगह पर पहुंचती है। वो अपने बच्चों को कहती है कि वो कार से बाहर ना निकले। एना अपने डिपार्टमेंट और पुलिस वालों के साथ मिलकर उनकी मौत का मुआयना कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पैट्रिसिया आ जाती है। पैट्रिसिया बुरी तरह से रो रही थी और वो
वो एना पर ही इसका इल्जाम लगा रही थी कि तुमने ही मेरे बच्चों को मार डाला है, तुम ही हो उनके मौत की असली वजह। पैट्रिशिया चिल्लाते हुए ये भी कहती है कि बस एक ही रात की बात थी, अगर एक रात और गुजर जाती तो फिर हम उससे बच सकते थे, पर तुमने ये होने नहीं दिया, तुम गुनहगार हो। एना को कुछ समझ नहीं आता, वो उससे पूछती है किससे, कौन है वो। इस पर पैट्रिशिया कहती है ला लोरोना। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। एना की कार में समंथा सो चुकी थी और क्रिस जाग रहा होता है। क्रिस चुपके से कार से बाहर निकलकर उन बच्चों की डेड बॉडी को देखने जाता है, पर रास्ते में जाते हुए क्रिस को अचानक रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो कोई आम औरत नहीं, वो थी ला लोरोना, जो क्रिस को अपने पास बुला रही थी। क्रिस जैसे ही उसकी तरफ ध्यान से देखता है, वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो क्रिस के पास आ गई थी और ला लोरोना क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस को असहनीय दर्द होता है और उसका हाथ जल जाता है। अब क्रिस के हाथों पर भी वैसे ही जलने का जख्म हो जाता है जैसा कि पैट्रिशिया के बच्चों के हाथों पर था। क्रिस काफी डर जाता है और वो दौड़कर कार में वापस आ जाता है, लेकिन ये क्या, ला लोरोना भी उसके पीछे पीछे उस कार में आ जाती है। दोनों बच्चे क्रिस और समंथा बहुत डर जाते हैं जब ला लोरोना कार के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ से ला लोरोना गायब थी। उसकी जगह एना कार खटखटा रही थी। वो अपने बच्चों को घबराया हुआ देखती है और इसके बाद वो उन्हें कार से लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अब अगली सुबह एना चर्च जाती है। चर्च में शमन को देखती है जो अपने सुपरनैचुरल पावर से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उनका नाम था राफेल ओलिवेरा। एना अपनी घबराहट का सबब लेकर उनके पास जाती है और उनसे ला लोरोना के बारे में पूछती है और फादर उसे ला लोरोना के बारे में सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ समंथा जो घर में खेल रही थी, अब उसे भी ला लोरोना नजर आने लगती है। अब ला लोरोना ने क्रिस की तरह समंथा का हाथ पकड़कर उसे भी कर्ज कर दिया था। इससे अब समंथा के हाथ पर भी एक जख्म बन गया था। इधर जब एना चर्च से वापस अपने घर आती है तो समंथा को बहुत घबराया हुआ देखती है। वो उसके हाथों पे लगे हुए जख्म के निशान के बारे में भी पूछती है तो समंथा उसे झूठ बता देती है और कहती है कि वो यूं ही खेलते हुए गिर गई थी, जिससे उसे ये चोट आई। शाम में एना के घर पर एना के हस्बैंड का दोस्त उसके घर आता है जिसका नाम कूपर था। कूपर एना को बताता है कि पुलिस वालों को पैट्रिशिया पर ही शक है कि उसने अपने बच्चों की जान ली है, लेकिन उसके खिलाफ उन्हें कोई पक्के सबूत नहीं मिल रहे, क्योंकि आसपास के गवाहों के मुताबिक जिस समय उसके बच्चों की मौतें हुई हैं, उस समय वो पूरे वक्त चर्च पर ही थी। अब वो एना को एक फाइल देता है और उसे कहता है कि अगर उसे पैट्रिशिया के केस से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी हो तो पुलिस वालों से साझा करे। दूसरी तरफ हम पैट्रिशिया के घर पर फादर राफेल को देखते हैं, जो वहाँ पर आकर अपनी ही तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ला लोरोना के खून के आंसुओं की बूंदों को कलेक्ट करते हैं। देर रात एना पैट्रिशिया से रिलेटेड केस की फाइल पढ़ रही होती है, तभी अचानक उसे एक आवाज सी आती है। जाकर देखने पर पता चलता है कि क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक ही उनके घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उन्हें महसूस होता है कि कोई घर के अंदर आया है, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं। एना अब क्रिस को उसके बेड पर सुलाकर समंथा को देखने जाती है, लेकिन रास्ते में उसे पैट्रिशिया के केस से रिलेटेड फाइल्स के सारे कागजात बिखरे पड़े हुए दिखते हैं और अब तो एना को पक्का यकीन हो जाता है कि उसके घर में कोई और भी मौजूद है। समंथा के रूम में जाने पर उसे वहाँ पर एक एंटाइटी सी दिखती है, जो देखने में फादर ओलिवेरा के बताए हुए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ला लोरोना थी। इससे पहले कि वो जाकर समंथा को बचाती, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम में भी ला लोरोना आ जाती है। घबराहट में एना वहाँ पर पड़ा हुआ बेसबॉल स्टिक उठा लेती है और ला लोरोना को धमकाती है कि वो वहाँ से चली जाए। इन आवाजों के चलते क्रिस और समंथा अपनी माँ के रूम में आते हैं और एना को ऐसी अजीब सी हरकतें करते हुए देखते हैं। एना उन दोनों को अपने बेड पर ही सुला देती है और खुद अपने बच्चों के पास ही बैठी रहती है सारी रात जागते हुए, क्योंकि ला लोरोना की शक्ल देखने के बाद अब उसे नींद नहीं आ रही थी। एना अब कस्टडी में पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया अपने बच्चों के मौत का कसूरवार एना को मानती थी, लेकिन किसी तरह उसे कन्विंस कर उससे बात करते हुए एना नोटिस करती है कि पैट्रिशिया के हाथों पर भी उसी तरह के जख्म के निशान थे जो कि अब उसके बच्चों की हाथों पर हैं। पैट्रिशिया उसकी घबराहट समझ जाती है और उसे बताती है कि ये निशान ला लोरोना के दिए हुए हैं और आगे कहती है कि अगर ये निशान तुम्हारे बच्चों के हाथों पर आ गए हैं तो अब रात में उन्हें ला लोरोना के रोने की आवाज आएंगी और तुम्हें भी ये आवाज सुनाई देंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी। लेकिन आगे जो कुछ पैट्रिशिया ने कहा उसने तो एना के होश ही उड़ा दिए। पैट्रिशिया कहती है कि मैंने खुद
ला लोरेना से कहा है कि वो तुम्हारे बच्चों को ले जाए और इसके बदले वो मेरे बच्चों को छोड़ दे। और ये कहते ही उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी बिखर जाती है। इधर घर में क्रिस को ला लोरेना के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। पहले तो सीढ़ियों के पास ला लोरेना क्रिस को डराती है और फिर सीढ़ियों से ही धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। पास खड़ी समंथा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर एना वहाँ पहुँच जाती है और भागते हुए क्रिस को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ क्रिस के हाथों में जख्म को देखकर डॉक्टर एना को शक की निगाह से देखता है और चिल्ड्रन सोशल सर्विस के लोगों को फोन लगा देता है। अब रात को इस बात की तहकीकात करने कूपर और डोना, जो कि एना के ही कोलीग थे, वो आते हैं और वो दोनों क्रिस और समंथा से बातें करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं उनकी माँ एना, जो कि उनसे इतना प्यार करती है, कहीं उन्हें अब्यूज तो नहीं कर रही। उनके जाने के बाद एना क्रिस को अकेले में ले जाती है और उससे ला लोरेना के बारे में पूछती है। क्रिस उसे उस रात के हादसे के बारे में बताता है जब वो कार से बाहर निकला था और उसने पहली बार ला लोरेना को देखा था। और अगला सीन जिसे देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं, ला लोरेना नहाती हुई समंथा के पास आ गई थी और उसे पानी में डुबोकर मारने लगती है, लेकिन तब तक बाथरूम से आ रही आवाजों को सुनकर एना वहां पहुंच जाती है और समंथा को टब से बाहर निकाल लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर पीछे खड़ी ला लोरेना एना के हाथ को पकड़ लेती है और उसे भी कर्ज कर देती है। अब उस जख्म के निशान एना के हाथ पर भी थे। काफी मशक्कत के बाद और मुश्किलों का सामना करते हुए एना अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो पाती है। एना किसी तरह फादर के चर्च ओलिवेरा के पास पहुंचती है। यहाँ इस कहानी का जुड़ा हुआ एक अलग ही पहलू सामने आता है। फादर ओलिवेरा उसे बताते हैं कि जब वो एनाबेल की डॉल को लेकर चर्च में आ रहे थे, तब एनाबेल की डॉल ने उन्हें भी कर्ज किया था और बुरी तरह घायल भी किया था। ऐसी ही चीजों में शैतानी ताकत भरी हुई होती है और इसलिए ये चर्च तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा, क्योंकि गॉड के दिखाए रास्ते के अनुसार चर्च की जिम्मेवारी है अपने बच्चों की रक्षा करना। पर इसके लिए वो सीधे तौर पर उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें बड़े चर्च से परमिशन लेना होगा और इसमें काफी सारा वक्त गुजर जाएगा। ये सुनकर एना डर जाती है और उन्हें कहती है कि उसके पास इतना सारा वक्त नहीं है। पैट्रिसिया के कहे अनुसार जल्द ही ला लोरेना उसके बच्चों को ले जाएगी। ये सुनकर फादर उसे अब उस शमन के पास भेजते हैं। पहले तो वो शमन उसकी हेल्प करने को मना कर देता है, लेकिन फिर बच्चों की खातिर तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले शमन इस प्रोसेस में अपने साथ इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें ले लेता है। उसके घर पहुँचते ही वो अंडों की मदद से ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या इस घर में कोई जादुई शक्ति है या नहीं, कोई काली ताकत है या नहीं। जब चारों तरफ अंडे को घुमाकर वो फोड़ता है तो उसमें से काले खून सा लिक्विड निकलने लगता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इस घर में कोई बुरी काली शक्ति का साया है और रखे हुए सारे अंडों में अपने आप ही एक तरह का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये देखकर शमन रफल को पता चल जाता है कि यहाँ जो शक्ति मौजूद है उसके साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। अब वो अपने तिलिस्म के जरिए उस घर को सुपर नेचुरल पावर से बचाने के लिए बांधने लग जाता है। वो घर के हर एक कोने में कैंडल जलाता है और अलग अलग तरह के मंत्रोच्चारण भी करता है। शमन रफल क्रिस के हाथों में एक फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस देता है और उसके बारे में बताने लगता है कि आज से 300 साल पहले जब ला लोरेना अपने बच्चों को मार रही थी तो उसे ऐसा करता हुआ पास में एक फायर ट्री ने देखा था और इसीलिए उस फायर ट्री से ये क्रॉस बनाया गया है। फायर ट्री उस दिन ला लोरेना के करतूत पर रो भी रही थी। ये ट्री अकेले उस गुनाह का चश्मदीद गवाह है और इसलिए इससे बनाया गया क्रॉस ला लोरेना पर काम करता है। इस क्रॉस के आगे ला लोरेना की सारी ताकत कमजोर हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात शमन रफेल बताते हैं कि ला लोरेना एक बहुत ही पावरफुल शैतानी ताकत है और उससे लड़ने के लिए सारे परिवार को एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी, एक साथ रहना होगा। इसके बाद शमन रफेल ला लोरेना के कलेक्ट किए हुए आंसुओं को साफ करने लगता है अपने तिलिस्म के जरिए। अब रात हो चुकी है और उन्हें ला लोरेना के आने का एहसास होता है। शमन एना और उसके बच्चों को कैंडल्स के बनाए हुए घेरों के बीच रख देता है और शमन खुद आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी बीच ला लोरेना की एक आवाज से आती है और इसके बाद वहाँ जल रहे सारे कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाते हैं। इसके बाद ला लोरेना सीधे एना पर अटैक कर देती है। एना को घायल करने के बाद वो क्रिस की ओर बढ़ती है। क्रिस काफी डर जाता है। ला लोरेना अब क्रिस को पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगती है, लेकिन तब तक शमन रफेल उसे पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है। मौका हाथ लगते ही शमन रफेल ला लोरेना के आंसुओं को उसके ऊपर ही फेंक देता है। उन आंसुओं के उसके चेहरे पर पड़ते ही उसका चेहरा जलने लगता है। वो थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसी बीच शमन रफेल दरवाजे पर फायर ट्री के बीज को लगा देता है। ला लोरेना इन बीजों से बनी हुई रेखा को पार कर अंदर की तरफ आ ही नहीं पाती, लेकिन इस वजह से ला लोरेना बेहद गुस्से में आ जाती है
और चीखने चिल्लाने लगती है और अपने गुस्से को जाहिर करती है। इसके बाद सामने से ना आ पाने की वजह से ला लोरोना घर के पीछे की तरफ से आने की कोशिश करती है। ये समझते ही सभी पीछे के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये तो ला लोरोना की एक चाल थी और वो एक डॉल के जरिए समंथा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। अकेली खड़ी समंथा उस डॉल को देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाती और उस डॉल को लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन समंथा एक समझदार बच्ची थी। वो कोशिश करती है कि उस डॉल को उठाते हुए फायर ट्री के बीजों के बने हुए रेखा को वो क्रॉस ना करे। उसे ऐसा करते हुए पीछे एना देख लेती है और वो दौड़कर उसे रोकने जाती है। पीछे से एना को भागता हुआ देखकर समंथा और जल्दी से उस डॉल को उठाने की कोशिश करती है। डॉल तो उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन उसके इसी कोशिश में बीजों की बनी हुई रेखा टूट जाती है और इस वजह से वहाँ का तिलिस्म कमजोर पड़ जाता है और ला लोरोना की चाल कामयाब हो जाती है। वो समंथा को तुरंत ही पकड़कर बाहर की तरफ खींच लेती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब ला लोरोना अपने मकसद में कामयाब होने वाली थी। वो समंथा को पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है कि तब तक एना भागकर बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए स्विमिंग पूल के पानी में कूद जाती है, लेकिन स्विमिंग पूल में एक अजीब सा हादसा होता है। ला लोरोना एना पर ही अटैक कर देती है और उसे गला घोंटकर मारने लगती है। इतनी देर में शमन रफल वहाँ पर आ जाता है और स्विमिंग पूल के पानी में ला लोरोना के आंसुओं और अपने तिलिस्म से बने हुए लिक्विड का छिड़काव स्विमिंग पूल के पानी पर करता है, जिससे ला लोरोना को स्विमिंग पूल से बाहर निकलना पड़ता है। इससे होता यह है कि एना और समंथा दोनों ही बच जाते हैं। अब वो लोग स्विमिंग पूल से बाहर आ खड़े हुए, लेकिन एना तभी नोटिस करती है कि उसके हथेलियों में ला लोरोना की लॉकेट है। जब वो लोग समंथा को लेकर घर में आ जाते हैं, समंथा इसके बावजूद बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी ट्रांस में हो, वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। शमन रफल बताता है कि समंथा के ऊपर ला लोरोना हावी हो चुकी है, उसके ऊपर मौत का साया है। जब भी ला लोरोना समंथा को बुलाएगी तो वो फौरन चल पड़ेगी, उस पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होगा। शमन रफल आगे बताते हैं कि जब तक ला लोरोना से पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया जाएगा तब तक इन बच्चों को बचा कर रखना होगा, वरना इनकी मौत पक्की। एना अपने बच्चों को वहाँ के कबर्ड में बंद कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे पैट्रिशिया ने कभी अपने बच्चों को किया था। और हम देख पाते हैं घर के बाहर ला लोरोना अभी भी वेट कर रही थी, उसके बच्चों का उसकी मौत बनकर इंतजार कर रही थी। एना शमन रफल को वो लॉकेट देती है जो उसने ला लोरोना के गले से उतार ली थी। शमन उसे वो लॉकेट वापस देते हुए कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखो, ये लड़ाई के वक्त ला लोरोना के खिलाफ काम आएगा। थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि एक औरत उन बीजों की बनी हुई रेखा को क्रॉस करते हुए एना के घर में आ जाती है और उसके बच्चों को अपने साथ ले लेती है। ये औरत कोई और नहीं पैट्रिशिया थी, जिसे इस बात पर भरोसा था कि अगर वो एना के बच्चों को ला लोरोना के हवाले कर देगी तो उसे उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। शमन रफल पैट्रिशिया को रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया खाली हाथ नहीं आई थी। उसके हाथ में एक गन थी और उससे वो शमन रफल को ही घायल कर देती है और बीजों से बनी हुई इस लाइन को अपने पैर से मिटा देती है ताकि ला लोरोना भी अब इस घर पर आ सके। इसके बाद ला लोरोना सीधे घर में घुसती है। उसके अंदर आते ही घर पर मौत का साया छा जाता है, जोरों की हवाएं चलने लगती हैं। वो सीधे एना पर अटैक कर देती है और उसे बेसमेंट में कैद कर देती है। इसके बाद वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि क्रिस और समंथा बाहर न जा सकें। पर तब तक क्रिस ला लोरोना के गिरे हुए लॉकेट को उठा लेता है और समंथा को पकड़कर भागने लग जाता है ऊपर की तरफ और वो लोग अटीक के स्टोर पर जाकर छिप जाते हैं। ला लोरोना भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। जब तक कि ला लोरोना उन दोनों को मारती इससे पहले ही क्रिस ला लोरोना को उसका लॉकेट दिखाता है। क्रिस के हाथों में अपने लॉकेट को देखकर ला लोरोना अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। शायद उसके अंदर की ममता क्रिस के हाथों में वो लॉकेट देखकर जाग गई थी और उसके जहन में आज से 300 साल पुरानी कहानी चलने लगती है, क्योंकि ये लॉकेट बहुत ही प्यार से उसके बच्चों ने उसे दिया था। अब वो एक प्यार से भरी माँ की तरह क्रिस को टच करती है अपने बच्चों की याद में। ये दृश्य देखकर पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। पैट्रिशिया जाकर एना को बाहर ले आती है, उसे ला लोरोना की कैद से आजाद करवाती है। एना दौड़ते हुए अटीक के स्टोर में पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि एना के पीछे पीछे ही शमन रफल भी ऊपर आ जाता है। शायद खुशकिस्मती थी कि वो बच गया था, लेकिन ला लोरोना को इन सारी बातों का ख्याल ही नहीं था। वो क्रिस की ओर देखकर रोए जा रही थी। इसी बीच क्रिस और समंथा के पीछे रखा हुआ मिरर, उस पर से कपड़ा हट जाता है और जैसे ही ला लोरोना की नजर उस मिरर पर पड़ती है, वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है। वो वापस से शैतानी रूप में आ जाती है, जिससे कि वो शीशा भी टूट जाता है। अब उसका ध्यान पीछे से आते हुए रफल
और एना पर जाता है। वो अपनी शक्तियों की मदद से रेफल को उठाकर फेंक देती है। अपनी माँ को आता देखकर क्रिस और सैमंथा उसकी तरफ दौड़कर पहुंचते हैं और एना उन बच्चों को अपने पीछे छुपा लेती है। अब ला लोरेना एना की तरफ जाने लगती है ताकि वो बच्चों का खात्मा कर पाए, लेकिन एन मौके पर शमन रेफल फायर ट्री से बना हुआ वो क्रॉस एना की तरफ फेंक देता है। एना उस क्रॉस को अपने हाथों में लेती है और अपने आखिरी दांव में पूरी शक्ति लगा देती है। उस क्रॉस को वो ला लोरेना के सीने में डाल देती है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि ला लोरेना का शरीर गलने लगता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस।